रिटर्न फाइल कराने के लाभ। जिन इंडिविजुअल की एनुअल इनकम 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, उन्हें मैंडेटरी रूप से अपनी आईटीआर फाइल करवानी होगी। जब कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं भी होती है तब भी आईटीआर फाइल की जानी चाहिए। अगर इनकम 2.5 लाख से अधिक हो, आईटीआर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसमें टैक्स पेयर अपनी सारी डिटेल्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और टैक्सेस बताते हैं। आईटीआर भरने से केवल आप टैक्स कंप्लायंट ही नहीं बल्कि और भी लाभ पा सकते हैं। पहला, आईटीआर भरने से आप पेनल्टीज अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो साल 2017-18 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ₹10,000 की पेनल्टी अंडर सेक्शन 243F को ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में लगाई हुई है। समय पर आईटीआर फाइल करने से अनावश्यक पेनल्टी से बचा जा सकता है। सेकंड है आईटीआर रिसीप्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आपको आईटीआर रिसीप्ट को सावधानी पूर्वक रखना है क्योंकि वह आपकी इनकम और आपके टैक्स के भुगतान का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये फॉर्म 16 से बहुत अधिक डिटेल में होता है। इसमें आपकी कुल इनकम डिटेल में होती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की भी डिटेल्स इसमें शामिल होती है। थर्ड आता है आईटीआर रिसीप्ट, एक बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट है आपके बैंक लोन को प्रोसेस करने के लिए। जब आप घर और कार लोन जैसे उच्च मूल्य के लोन के लिए आवेदन करते हैं बैंक से और एनबीएफसी से, तो अधिकांश बैंक कम से कम 3 साल की आईटीआर रिसीप्ट मांगते हैं। अधिकांश बैंक आईटीआर को सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं और आपकी सालाना इनकम के लिए, और इसलिए यदि आप भविष्य में घर या कार लोन लेने के लिए सोच रहे हैं या इसकी योजना बना रहे हैं तो आपको नियमित रूप से आईटीआर फाइल करवा लेनी चाहिए। फोर्थ, वीजा प्रोसेसिंग। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इन कंट्रीज की एम्बेसी आईटीआर रिसीप्ट्स मांगती हैं आपका वीजा अप्लाई करने के लिए। ये कंट्रीज बहुत ही पर्टिकुलर होती हैं आपके टैक्स कंप्लायंस को लेकर, इसलिए आपकी आईटीआर मांगती हैं। इससे उन्हें आपकी इनकम का पता चलता है और ये पता चलता है कि आप अपने सारे खर्चे ट्रिप के दौरान उठा सकते हैं या फिर नहीं। फिफ्थ, फाइनेंशियल ईयर में लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब तक इंडिविजुअल आईटीआर नहीं फाइल करते तब तक वो अपने लूजेस को अगले साल में सीएफ नहीं कर सकते और आईटी लॉ के हिसाब से इंडिविजुअल अपने लॉसेस को सीएफ नहीं कर सकता तब तक वो आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल ना करे। इसलिए भविष्य में लॉसेस को क्लेम करने के लिए टाइम से आईटीआर फाइल कराना जरूरी है।